Hello बच्चों, let's read the question. The question says two non-physics students A and B living in neighboring hostel rooms decided to economize the connecting their bulbs in series. They agreed that each would install a 100-watt bulb in their own rooms and that they would pay equal shares of their electricity bill. However, both decide to try to get better lighting at the other's expense. A installed 200-watt bulb and B installed 50-watt bulb. Which student is more likely to fail the end of term examination? तो हमें बोला गया है कि एक स्टूडेंट A था और एक स्टूडेंट B था. तो इनिशियली इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये दोनों के दोनों 100 वॉट के बल्ब्स लगाएंगे सीरीज में. 100 वॉट के बल्ब सीरीज में लगाएंगे. बट बाद में दोनों ने ये सोचा कि भाई हम अपना खर्चा बचा लेते हैं, तो इन्होंने अपने बल्ब्स का जो पावर है वो चेंज कर दिया. ए ने लगाया 200 वॉट का बल्ब और बी ने लगाया यहां 50 वॉट का बल्ब. तो इन्होंने ये बल्ब्स लगाए. अब हमसे पूछा गया है कि कौन अपने एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन में फेल होगा. मतलब बेसिकली हमसे ये पूछा है कि कौन सा बल्ब प्रॉपर्ली नहीं जलेगा या फिर कौन ज्यादा हीट कंज्यूम करेगा. ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे. सबसे पहले तो हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो दोनों के दोनों सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगे हैं. तो इसके थ्रू हम ये निकालेंगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा. तो इसके थ्रू अगर हमने ये निकाल लिया कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम निकाल सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. H यहां हीट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है एंड T यहां टाइम है. तो इससे हमें ये पता चल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से. ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा कि किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. अब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हीट भी कंडक्ट करेगा, बिकॉज दोनों ही सीरीज में अगर लगे हैं तो दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा. तो अगर दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के. तो अगर एक बार हमें रेजिस्टेंस पता चल गया कि किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी. तो जिसमें हीट ज्यादा जनरेट होगी दैट स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू फेल द एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन. तो अब हम ये सर्किट को वापस ड्रॉ कर लेते हैं. ये बल्ब है 200 वॉट्स का एंड ये बल्ब है 50 वॉट का और इन दोनों को एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है सीरीज में. तो ये हम लोग लिख सकते हैं PA और ये हम लोग लिख सकते हैं PB. तो यहां हमें दिख रहा है कि PA इज ग्रेटर देन PB और हमने बोला कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है. अब दोनों को सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा. यहां से अगर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो हमने कहा PA इज ग्रेटर देन PB. सिंस PA इज ग्रेटर देन PB तो RA विल बी लेस देन RB. मतलब B वाले का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा. अगर B वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमने कहा था H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. मतलब जो हीट जनरेट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, क्योंकि दोनों में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा. तो हम बोल सकते हैं सिंस RA इज लेस देन RB देन हीट जनरेटेड बाय A विल बी लेस देन हीट जनरेटेड बाय B. हीट ज्यादा जनरेट करेगा या फिर बोल सकता है कि एनर्जी इज मोर कंज्यूम्ड बाय B. मोर कंज्यूम्ड बाय B. तो B वाला ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट B पर्सन इज मोर लाइकली टू फेल end of term examination. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.